काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी काटने को तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। माई सेल्फ राजाराम शाक हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम सीखेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। सेल क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, वह युक्ति जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जा का अंतर परिवर्तन होता है सेल कहलाता है। ठीक है ना। ऐसी युक्ति, ऐसी डिवाइस जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है, अंतर परिवर्तन होता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है या रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है, सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल के लिए हम प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल भी कहते हैं, और विद्युत अपघटनी सेल ये आपके सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल में जो होती रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना। विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले क्या है, डैनियल सेल है, वोल्टीय सेल है, इसमें सीसा संचायक सेल या क्षारीय संचायक सेल। ठीक है, जिसका हम दैनिक जीवन में बहुत ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। सामने आपको एक फिगर बना हुआ है विद्युत रासायनिक सेल। इसमें हमने क्या किया है कि दो कोई पात्र हैं, जिसमें हमने पहले पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया है। ठीक है, जबकि दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इसमें जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, जबकि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। और दोनों ये जो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, इसको हम एक लवण सेतु, ठीक है ना, लवण सेतु द्वारा क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। लवण सेतु ये जो है इसमें KCl या NH4Cl भरा रहता है। इसमें जो है जिंक की छड़ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है, और इसमें जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर, ठीक है, और ये जो है आपकी कॉपर की प्लेट के पास क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, इस पर जो है पहली प्लेट पर जो जिंक की प्लेट है, इस पर क्या आता है, माइनस चार्ज, और दूसरी प्लेट जो कॉपर की प्लेट है, इस पर क्या आता है, प्लस चार्ज। इसको हम बोलते हैं कैथोड और इसको हम बोलते हैं क्या, एनोड। ठीक है ना। ये जो धातु की छड़ है, अलग अलग धातु की छड़ है। पहली छड़ किसकी है, जिंक की है, जबकि दूसरी छड़ किसकी है, कॉपर की है। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। और इन दोनों को जो है एक नली द्वारा, ठीक है, एक नली द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें क्या भरा रहता है, KCl या NH4Cl भरा रहता है। इसको हम बोलते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। ठीक है, साल्ट ब्रिज। इसमें जो है KCl का यूज इसलिए करते हैं कि KCl की जो विद्युत चालकता है वो कैसी होती है, एक समान होती है। ठीक, मीन्स K प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब जो है यहाँ से अगर परिपथ हमारा पूर्ण है, ठीक है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से किसकी हो जा रहे हैं, प्लस की ओर, तो विद्युत धारा की दिशा क्या आप जानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की जस्ट विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है,
तो विद्युत धारा जो है वो क्या आएगी, कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। अगर यहाँ की कुंजी के है और कुंजी के क्या है, बंद है, तब यहाँ पर लगे गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, ये आपका हो गया विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल को हम प्राइमरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है, वो आपका लगभग कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। और इसमें जो है जो धारा बहती है लगभग 4 एम्पियर। ठीक है ना, 2 वोल्ट का इसका क्या होता है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल, और इससे हमें 4 एम्पियर की धारा लगभग क्या वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, दैनिक जीवन में इसके जो एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, जैसे शुष्क सेल है। ठीक है ना, शुष्क सेल है जिसका हम वॉच वगैरह घड़ी में या टॉर्च में भी इसका यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा सेल आता है विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल मीन्स इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, सेकेंडरी सेल आजकल इसका यूज जो है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जैसे सीसा संचायक सेल है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है किसी इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य जैसे मान लीजिए हमारा NH4Cl है या NaCl है, इसमें भिन्न भिन्न धातुओं की 2 छड़ों को एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डुबो दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक छड़ हमारी पहली कॉपर की है, दूसरी छड़ किसकी है, आयरन की छड़ है। ठीक है, तो जैसे इसको इलेक्ट्रोलाइट में क्या करेंगे, डुबोते हैं, तो इस पर एक इस पर क्या हो जाती है, एक पर कैथोड और एक पर क्या होता है, एनोड आता है। ये जो सेल होता है इसको पहले हमें किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा, ठीक है ना, विद्युत स्रोत के द्वारा पहले इसको चार्ज किया जाता है। ठीक है ना, पहले इसको चार्ज किया जाता है, उसके बाद और चार्ज करने के बाद विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर हम उसका रासायनिक ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है, वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में ये कैसी होती है, इरिवर्सिबल अर्थात अनुत्क्रमणीय। इसमें उत्क्रमणीय होती है और इसमें अनुत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया होती है। इसमें जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल को हम बार बार चार्ज करके उसका बार बार यूज कर सकते हैं। जबकि जो विद्युत रासायनिक सेल है मीन्स प्राइमरी सेल है, इसको केवल हम जो है एक ही बार इस्तेमाल में लाते हैं, इनको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जो ईएमएफ होता है वो लगभग 1.9 वोल्ट, और लगभग यहाँ से जो हमें 1.39 एम्पियर धारा। जैसे दैनिक जीवन में अगर देखें तो मोबाइल की जैसे बैटरी है और टॉर्च की बैटरी जिसका हम डेली यूज़ करते हैं, चार्ज करते हैं, निराविष्ट होने के बाद उसको पुनः चार्ज करते हैं और दोबारा उसको यूज में लेके आते हैं, या इन्वर्टर की बैटरी है इसका भी हम यूज करते हैं। तो ये आपकी कहलाती है विद्युत अपघटनी सेल मीन्स सेकेंडरी सेल। ये प्राइमरी सेल हो गया, ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो ये थी आपका सेल, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और गाइस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।